अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस वीडियोस दिखा दी हैं। बहुत जो उनसे है ना हैवी टॉपिक्स आपको वीडियो बना के दिखाए हैं। बहुत मुश्किल तरीन टॉपिक्स आपको दिखाए हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आज मैं फ़नी वीडियो यानी मज़ाहिया क्लिप्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुनाने वाला हूँ। मैंने डिफरेंट क्लिप्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन ये मज़ाहिया क्लिप्स में आपको जो उनसे सबक भी मिलेगा, मोटिवेट भी होंगे और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपकी तौहीद भी पक्की होगी और साथ में आप हंसेंगे भी बहुत, क्योंकि ये बहुत ही मज़ाहिया क्लिप्स हैं। और आप लोगों को मज़ा भी आएगा और इस क्लिप्स में से एक चीज़ भी पता लगेगी कि आप लोगों की ना तौहीद भी पक्की हो जाएगी। तौहीद कैसे पक्की होगी? क्योंकि हर क्लिप में जो इंसान ना एक सबक होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों ने ना वीडियो पूरी देखनी है। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आपको असल में समझ आएगा कि हंसाते हंसाते ये बंदा तौहीद सिखा गया। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये क्लिप्स मैंने इकट्ठे ही इस वजह से किए हैं ताकि आप लोग खुश होकर हंसी मजाक में ही तौहीद पर आ जाएं। हमारा मेन काम ही यही है कि हमने उन लोगों को, भटके हुए लोगों को जो तौहीद से हटके बाबों को, पीरों को पुकारते हैं, तवीज़ों पर यकीन रखते हैं, उनको पकड़ के ला के हमने तौहीद पर यकीन करवाना है। अल्लाह के एक होने और सब कुछ अल्लाह करने, यानी सब कुछ अल्लाह करता है, इस चीज़ पर हमने लोगों को अग्री करना है और लोगों को तौहीद पर लेकर आना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बगैर वक्त ज़ाया किए क्लिप देखते हैं। तो ये देखें। भी अगला सवाल है, क्या कुरान हकीम को जुज़दान में लपेटना जरूरी है? और जब इसे धोया जाएगा तो इस गिलाफ का पानी कहाँ पे बहाया जाएगा? क्या आदमी से गुनाहगार ना होगा? बस साढ़े को गला रह गया। जुज़दान में ना लपेटना जरूरी है सर, क्योंकि जुज़दान में लपेटा हुआ कुरान खोलते हुए भी 5 मिनट आपको चाहिए उसको बंद करने के लिए भी। मैं तो कहता हूं मस्जिदों में से जुज़दान उठाए, आप शोकेस बनवाएं, आगे शीशा हो, डस्ट प्रूफ। जिस तरह सऊदी में आप देखें पीतल की अलमारियां, सामने उन्होंने प्लास्टिक, शीशा प्लास्टिक लटकाए हुए हैं, डस्ट प्रूफ। जुज़दान में न लपेटे। और फिर अगली बार ये मुसीबत खड़ी होगी, वो जुज़दान को धोएगा, उसका पानी किधर जाएगा? सर जो किताबों सुन्नत के अंदर लिखा हुआ है, जब उस पर अमल नहीं करेंगे तो थोड़ा पानी निकलेगा। बिल्कुल ठीक। वो दिन किसी ने नहीं सवाल किया, कोई मसला नहीं सर। कल को आप कहेंगे मैं जब नहाता हूं तो दाढ़ी शरीफ से जो पानी टपकता है वो किधर जाए? ये जो मिसवाक शरीफ से जो वो पानी थूक बनती है वो किधर जाए? सर शरीफ अपने को रहने दो, कोई शरीफ नहीं है, वो कोई मसला नहीं, आप धो सकते हैं, कोई इशू नहीं उसके अंदर। अली भाई, दुरूद इब्राहिमी अफजल है या कोई भी मुख्तसर तरीन दुरूद भी पढ़ सकते हैं, मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, या कोई दूसरा दुरूद खिजरी या दुरूद कादरिया वगैरह? ऐसे तो बोलूं ला रहे कादरी और खिजरी, इन्हां दा क्या ताल्लुक है दुरूद शरीफ नाल? दुरूद शरीफ तो वही है जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाया। मैंने दुरूद शरीफ पे डिटेल लेक्चर दिया, मसला 56 आप YouTube पे लिखे, दुरूद और सलाम के सही फजाइल और सही सवाल है, क्या किसी का वाईफाई इसकी इजाजत के बगैर पासवर्ड खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं? सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। वो कोई सवाल पूछा करो यार, तो नहीं पता मुझे। जब ये सवाल पूछते हैं मैं उनसे पूछता हूं यार तुसी दसो ना। अच्छा ये मसला आ रहा है, वो उस दिन शेख रशीद साहब जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर है ना, वो बता रहे थे कि वो बड़े बड़े स्टेशन के ऊपर ना उन्होंने वाईफाई फ्री कर दिया, तो ताकि वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेन का, तो फारिग बैठे होते हैं। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, अब वो छितर मोबाइल निकाल के यूं करते रहते हैं। ठीक है, छितर मैं इस वजह से कह रहा कि मेरे को नहीं है ना, मैं ये नहीं कि मैं गरीब हाँ, मेरे को 500 वाला मोबाइल, सुकून दी जिंदगी। अच्छा वो चार्जर तो पिछली गवर्नमेंट लगवाए थे, इन्होंने कहा वाईफाई भी दे देते हैं ताकि बैठ के यूट्यूब देखें। अब क्या हुआ है कि पूरे शहर के गुरबा वहां पे जमा हो गए, वाईफाई तो बगैर पासवर्ड के, जिनके लिए है वो तो बेचारे यूज नहीं कर पा रहे। और 10 रुपए का प्लेटफॉर्म भी कोई लेके तो 100 रुपए का वहां पे यूट्यूब इस्तेमाल करके 1000 रुपए की चला जाए तो कोई महंगा नहीं है। अब वो क्या पता लगता है, प्लेटफॉर्म पे बंदा बैठा हो गया जी, मैं ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं, वो लग जाए उसको अगली इंतजार करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से लोग जो है ना वो यानी पासवर्ड यूज यानी कर रहे हैं, ये हराम है। गवर्नमेंट का भी कोई इतना यूज करता है किसी की इजाजत के बगैर, ये हराम होगा। और तुमने तो नहीं कहा कि मैं इतना सारा हूं, मुझे तो ऐसी हदीस कोई नहीं पता है, तुम दो कहानी करा रहे हो, फौरन रुजू है, मैं तो इतना बड़ा इमाम हूं, मुझसे तो कोई हदीस आकर छुपी भी नहीं होगी। अब अगर कोई हज़रत उमर से बड़ा अपने इमाम को समझता है ना, तो वो फिर यही काफी है ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और। ठीक हो गया, किताबों के मसाइल और है, बाबों के मसाइल और है। मसाइल वो फिका वाले मसाइल भी, पंजाबी वाले मसले भी, हाँ जहां भी है बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, ठीक है ना जी, उसका एक अपना ही वखरा ही जहां होता है। हाँ जी, वो बकरी जहां है, जी बकरा जहां है, ज़ाहिर उस जहां है ना चीज़ों में कोई ताल्लुक नहीं है। तो चूंकि ये बड़ी हस्तियां थी, इन्होंने अपने मजार लाल करने के लिए ना इन बुजुर्गों के पहले बनाए। ये जो ताजमहल है ये किसी बुजुर्ग का मजार है। सऊदी अरब में मेरे अब्बा जी गए तो वहां पे सऊदिया वालों ने ना रमजान का एक इश्तिहार वो कैलेंडर से छापते हैं छापा हुआ, और उसमें ताजमहल की तस्वीर थी। तो अब्बू ने उनसे पूछा कि यार ये ताजमहल, उन्होंने कहा ये मस्जिद है। उनका मस्जिद नहीं थे, मजार है। उन्होंने सारे रिट्रीव किए थे, उन्होंने पता नहीं सी मजार है, और मजार भी नूरजहां का, शाहजहां की बीवी का मजार, ठीक है ना। क्या नाम था जी? देखो बाबा जी को पता है, मुझे नहीं पता, तो मेरी फील्ड नहीं है ना। क्या नाम था? मुमताज महल। अच्छा, तो वो ताजमहल उसका मजार बना हुआ है। अब उसके मजार को हलाल करने के लिए फिर 2-4 बुजुर्गों ने कहा सानू भी थोड़ा बहुत कर दो ना,
थोड़ा चुंगा सानू भी दो, इस तरह मजार बन गया। इमाम गजाली का मजार बना हुआ है, ठीक। हालांकि शाफी वो है जिनकी फिक्र में मजार बनाना हराम है। इससे बढ़ के शिया की फिक्र के अंदर मजार बनाना हराम है। मौलाना साक साहब ने शिया की फिक्र की किताबों के रेफरेंसेस बयान किए हैं, उनके आए मेरे साथ मुनाजरा करें आप, और सारे मजार शिया ने बनाए हुए, उनकी फिक्र में तो हराम है, और लेकिन क्या कुछ हो रहा है। तो उसमें यह किताबों, इसलिए हम कहते हैं इल्मी किताबी बने आप, इल्मी किताबी बनेंगे तो आप इन चीजों से बच जाए, ठीक हो गया। कुरान में तो जगह जगह आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो ज़ाहिर है जो बार बार ये पढ़ेगा वो तो बार बार ये कहेगा कि आप मुझे ये ना बताएं कि फलां बुजुर्ग फरमाते हैं, फलां मुफ्ती साहब का फतवा है, मुझे बताएं अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा ऐसे आने जे इन्होंने पता है कि ये काम खराब हो जाना है। कर रहे वैसे ठीक हो, तुसी दुनियावी एतबार से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि कुरान हदीस पढ़ने से बंदा इनके मसलक पे नहीं रहेगा, आप मुसलमान बन जाएगा, इनके मसलक का बंदा नहीं बनेगा, बंदे का पुत्र बन जाएगा, इल्मी किताबी हो जाएगा, ठीक हो गया। बस ज्यादा नहीं शेर, वो कहते नहीं बार बार पढ़ता है। सर तो पता नहीं है असल में इस मुआशरे में जो बंदा भी किताबों सुन्नत की बात करे उस पर पहला इन्होंने फतवा लगाना होता है कि कोई नया फिरका लॉन्च हो गया, ये वाबी हो गया, ये फलां है, तो इसलिए हम खुद ऐलान कर रहे हैं। वो वाबी तो कभी नहीं कहेगा मैं वाबी नहीं हूं, कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं वाबी हूं, ना बाबों का मानने वाला, बाबों का दिफा करने वाला बाबी हूं। ये बाबी मैंने टर्म डिवाइस किया, इनके बुजुर्गों ने सिर्फ एक टर्म डिवाइस की थी ना, वाबी, तो अपने लिए वो टर्म डिवाइस करना भूल गए थे, ठीक है ना। वो आपको पता है ना, न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक फार्मूला एफएससी में पढ़ाया जाता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए उसने एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव किया था कि जो आवाज की रफ्तार है वो कितनी है। अच्छा वो जब उस फार्मूले में वैल्यू लगा के कैलकुलेट की गई ना, एफएससी के स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की उनको इस बात का पता है, इवन प्री मेडिकल वालों को, फिजिक्स तो वो पढ़ते हैं, तो आप ऐसे जाके यूट्यूब पे भी लिख लीजिएगा न्यूटन्स फार्मूला टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वो वेलोसिटी में एरर आता था। वो पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा कि ये एरर क्या है, वो कवर नहीं हुआ। उसके यानी मरने के बाद एक और मैथमेटिशियन है लैपलास, ठीक है, जिसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म भी है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती थी, इवन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। लैपलास ने ना वो फार्मूले की गलती पकड़ ली, उसने फिर बताया कि इसने जो साउंड वेव्स की जो ट्रैवलिंग है को कंसिडर किया ना, ये एडियाबैटिक होती है, तो उसमें उसने फिर वो एडियाबैटिक फार्मूले को जब फिट किया तो बिल्कुल सही आ गया। इनके बुजुर्गों से भी गलती हुई है, उसकी करेक्शन बाद में हुई है। इन्होंने वाबी 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 टर्म डिवाइस की, लेकिन अपनी करना भूल गए, हम जो मर्जी करें। तो हमने बताया कि नहीं ये है बाबी, बाबों का दिफा करने वाले, हमने उसी काफिये पे कह दिया और फिर अर्ज भी कर दिया कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब इसका एक नया वर्जन भी आ गया सर, मैं था वाबी, मैं था बाबी, अब हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये बंदे ने नीचे शेर लिखा हुआ था, ठीक हो गया। उसने इसकी यानी उसमें पैरोडी में एक जो है ना वो अपने दिल का दर्द भी बयान कर दिया, ठीक है। अच्छा इस वाकये में आप देखें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी दिखाई। एक रिजल्ट तो ये निकला, दूसरा रिजल्ट ये निकला कि कोई पैगंबर भी खुद से मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता। यानी अगर ये हज़रत इब्राहीम खुद कर सक रहे होते तो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते, एक खुद ज़बह करते उसको जिंदा कर लेते, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है। हाँ मैं चोबा नाला मारना है। वो कहते हैं जी वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक औरत मिलने के लिए आई, तो वो खुद मुर्गी खा रहे थे और उस औरत का बच्चा जो उनका स्टूडेंट था वो रूखी सूखी खा रहा था। तो उस औरत के दिल में बात आई कि ये क्या, नहीं खुद मुर्गा खा रहे हैं और मेरे बच्चे को ये खिला रहे हैं। तो उन्होंने उसके दिल का हाल पाँप लिया। कहानी तो कहानी कहते जब उन्होंने मुर्गी खा ली ना, तो जितनी हड्डियां वहां पड़ी हुई थी ना, उसके ऊपर उन्होंने हाथ फेरा और कहा के इज़्ज़त से जिंदा हो जा। ये जो शरीफ लोग हैं वो ये कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, जो बदमाश किस्म के बुजुर्गों के मानने वाले वो कहते हैं उन्होंने क्या कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म तो जिंदा हो जा। हाँ तो मुर्गा जो है ना वो जिंदा होके तो वो कुट कुट कुटांग करता हुआ वहां से भाग गया। उन्होंने क्या कि जदू तेरा मुंडा इस लेवल पे पहुंचेगा ना वो भी कुकर खा ले, यानी जब तेरा बेटा भी इस बुजुर्गी पे पहुंच जाएगा ना अब वो भी फिर मुर्गा खा ले। तो जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूं कि हमारे नबी इस्लाम तो पूरी जिंदगी रूखी सूखी खाते रहे, ठीक है। और आप इन बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं कि ये नबी के तरीके पे थे, तो नबी इस्लाम का ये तरीका था, इस तरीके से वो एजुकेट किया करते थे लोगों को। वैसे नबी इस्लाम से मुर्गी खाना भी साबित है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, लेकिन शायद वो एक दफ़ा मुर्गी खाई होगी आपने, आपकी जिंदगी तो बड़ी यानी फखर के अंदर गुजर रही थी। और वो अकेले आगे जाके काफिरों के लश्कर में घुस गए, सही बुखारी के अल्फाज हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तो ओहद के मैदान में से जन्नत की खुशबू पा रहा हूं। और कई काफिरों को उन्होंने जहन्नम वासिल किया और एंड पे खुद भी शहीद हुए। और बुखारी के अल्फाज हैं कि उनके जिस्म पे इतने जख्म लगे थे कि उनकी शनाख्त भी नहीं हो रही थी। और साहबा कहते हैं जब हमने जख्म गिने तो 80 से ज्यादा जख्म उनके पूरे जिस्म पे लगे हुए थे, जिसमें चेहरा भी बिगड़ चुका था। ये अक्सर लोग कहते हैं कि फलाने का मौत वक्त चेहरा बिगड़ गया। चेहरा बिगड़ने से क्या हो जाता है? जंगों के अंदर साहबा के मुसले हुए, नाक कान आंखें तक निकाली गई हैं, वो तो आखिरत की जिंदगी का ताल्लुक है। दुनिया में किसी का चेहरा बिगड़ गया, किसी की लाश के चीथड़े उड़ गए, इससे ये तो नहीं हुआ कि वो कोई मतलब औलिया अल्लाह में से नहीं है। जरूरी है औलिया अल्लाह वही हो जो पूरी जिंदगी आपको तो दरबारों में भेजते रहे और आखिरी वक्त में जब बीमार हो तो आगा खान में दाखिल हो, वहां पे महंगा इलाज करवाएं, और उसके बाद वो कहते हैं चेहरा बड़ा नुरानी सीधी लगता है सुते ने। जाहिर है कोई आम बंदा भी आपने उसको कभी सोई हुई हालत में तो नहीं देखा होता। मुझे बताएं जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे उलमा में से हो या कोई और, इनको आपने कभी सोई हुई हालत में देखा है? या जब वो ताज़ा नहा के निकलते हैं तो आपने कभी देखा है? वो तो अब किसी बंदे को भी नहलाएं और उसको प्यारे सा उसको कंगी शंगी कर दें और उसका चेहरा साफ करें तो वो लगता है कि लगता है सुते हैं, तो इंजी लगना है। इसमें क्या मतलब ताल्लुक है? अजीब लोग वो इसी तरह, वो जिसको भी आप देखें इसी तरह ही लगता है।
ठीक है, चेहरा नूरानी था, जाहिर है वो अब नला धुला के आपने उनको रखा है तो वो इस तरह ही नजर आएंगे। हाँ, एक 1.5-2 हफ्ता प्यार है, 2 बार तो फिर पता लग जाएगा कितना को नूरानी है। ये भाई एक भाई का सवाल है कि क्या जुलेखा की शादी यूसुफ अलैहिस्सलाम से हो गई थी और उसे दोबारा जवान कर दिया गया था, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ की? हाँ जी, हो गई थी, ईरान की फिल्म में हुई थी, इसराइली रवायतों में हुई थी, हकीकत में कोई नहीं हुई है। ये जुलेखा नाम भी कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया, ये तारीखी रवायतें हैं कि जुलेखा जो है वो बाद में बड़ी नेक हो गई थी, फिर बूढ़ी हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मौजज़े से वो दोबारा जवान हो गई, फिर यूसुफ ने शादी कर ली। फिल्मी स्टोरी बनाने के लिए बहुत अच्छी है ये, लेकिन इसकी कोई हकीकत। वो रावी कहते हैं कि हमने फिर अपनी आंखों से देखा कि वो औरत पागल हो गई, ठीक है जी, और वो अपनी जमीन में जो है वो फिरती थी, कोई उसको मुंह नहीं लगाता था, और उसी जमीन जिस जमीन की मोहब्बत में उसने एक झूठा इल्जाम लगा दिया था, एक दिन एक अंधे कुएं में गिरी और मर गई। और जब वो पागल हो गई ना तो वो एक ही जुमला बोलती थी कि मुझे सईद की बदवा लग गई, मुझे सईद की बदवा लग गई, जैसे मौलवियों ने इंजीनियर की बदवा लग गई। यही कहना था, यही कहना बदवा लग गई। वो एक कराची वाला मुफ्ती कहता है यार ज्यादा परेशान ना हो, अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है, ठीक है ना। अहले हदीस के उलमा क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने इतनी मेहनत से बंदे बनाए, मेरा दिल चीरता है कि वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिस तरह इनको इंजीनियर की बदवा लगी है ना, इस तरह उनको उस औरत को बदवा लगी हज़रत सईद इब्न ज़ैद की, और वो अंधे कुएं में गिर के मर गई, और वो कहती थी कि मुझे बदवा लगी, जैसा ये कहते हैं ना हमें बदवा लगी है। तो आटा गूंदने के लिए हिलना तो पड़ेगा, तो कहीं तो एक जगह फिक्स करनी पड़ेगी ना। तो इस तरह के एतराजात यहां पे आप देख लें, पॉलिटिकल लीडर्स जब तक जिंदा होते हैं एक दूसरे को वो वलका देते हैं, जैसे ही वो लीडर मरता है ना तो उसके मुखालफिन भी उसके लिए वो कलमात बोल रहे होते हैं, बंदा कहता है यार एड्डा बड़ा सरमाया उम्मत उठ गया। देख लें बेनजीर भुट्टो को पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी सारे शहीद नहीं कह रहे, तो जब तक वो जिंदा थी तो क्या कहते थे, क्या क्या अल्फाज, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। वो मुकाफात अमल हो रहा है जिन लोगों ने उस जमाने में बेनजीर के साथ वो बुरा सलूक किया ना, बाकी हमारे उनसे इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, आज उन्हीं लोगों को मुकाफात अमल हो रहा है, वही कुछ उनको भी भुगतना पड़ रहा है। यही लोग थे जो उनको गद्दारे वतन कहा करते थे, आज इनको दूसरे लोग गद्दारे वतन कह रहे हैं, और जो आजकल गले फाड़ के कह रहे हैं ना इनकी बारी भी आने वाली है। ये मुकाफात अमल है, तो मरते ही ना इंसान इज्जत वाला हो जाता है, क्योंकि सामने मौजूद नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नबी इस्लाम की इज्जत उस वक्त तक है इन सो कॉल्ड आशिकीन के, जब तक वो सामने ना, जब वो आएंगे ना वो तो कहेंगे ये भी गलत हो रहा है। मैंने जो अल्लाह ताला ने दिमाग में बात डाली है कि मौला अली 5 साल तक कूफा रहे हैं, कितने मिलाद के जुलूसों की उन्होंने जो है वो मेहमान खुसूसी थे। ये जरा बरेलियों से पूछे ना, ऐसे मुंह खोल के बैठ जाएंगे, उनको पता चलेगा यार ये क्या पूछ लिया। तो सिंपल सवाल है भाई, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो ये कहते हैं ना जी वो जिब्राइल झंडा लेके आया तो एक उधर लगा तो उधर लगा, जिब्राइल लेके आया, समझे मौला अली को नहीं पता लगा कि जिब्राइल झंडा लेके आया, तो मैं भी कूफे की अपनी मस्जिद बारी चढ़ा लावा। चलो लाइटिंग नहीं सी हो सकती, उस टाइम लाइटिंग नहीं थी, झंडे तो लग सकते थे ना। हजरत अली तो खुद रसूलुल्लाह का झंडा उठा के जंगे बदर में, ओहद में आगे चला करते थे। तो आपने कितने झंडे उठाए मिलाद के, कूफे के 5 जुलूस तो निकाले होंगे, 5 दफा तो रबीउल अव्वल आया होगा ना, है कर देंगे। तो जब तक आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते लोगों को बात नहीं समझ आती कि ये बात क्या हो रही है। तो ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं कि आज नबी इस्लाम आ जाए, इन्होंने कहना ये वो है ही नहीं पैगंबर, नहीं मानेंगे ये। बहुत उम्मत का जो हाल हो चुका है ना, फिर लोग कहते हैं ना मीठी मीठी बातें करें, क्या छोड़ा है आपने मीठी बात करने के लिए। मीठी बात तो उस वक्त हो सकती है जब नबी इस्लाम मस्जिद नबी में बैठे हो, सब शाज बशाज चल रहे हो, सारे एक नबी की बात मान रहे हो, कोई दूसरी बात ना कर रहा हो, जो मसला कंफ्लिक्ट है जाके रसूलुल्लाह से कह, रसूलुल्लाह कहने ये यूं नहीं, ये यूं है, तो बात मान ले। ये वो दौर है कि इसमें ये पॉसिबल है। टिट पट होता एक मौलवी मिलता है, नवा मसला तो हम दस्ता है। हाँ, किधर जाए बंदा, और जब जाके आपको बताते हैं किताबुल्लाह सुन्नत में लिखा हुआ है, वो आगे से कहते हैं जी हमने तो आज तक सुना ही नहीं। भाई आपने सुना इसलिए नहीं है कि ना आपने किताबुल्लाह और सुन्नत पढ़ी, ना आपके बुजुर्गों ने पढ़ी। जब उन्होंने पढ़ा नहीं तो उन्होंने सुनना कि तुसी सुनाने लिए कोई नहीं सी ना, यूट्यूब हाफिजा उल्लाई कोई नहीं सी कि तो सुनना सी उन्होंने। ये तो आज है ना कि जमीन ने अपने खजाने उगल दिए, वरना हमारी भी ये दावत इसी प्लेटफॉर्म पे दफन हो जानी थी। इतने शहरों में, मुल्कों में जो आग लगी हुई है कि जनाब वो एक मुंडा आया जी और ये किसी ने नहीं छड़ता जी, ठीक है, ये कुछ होना था। ये मुंडे ने बहुत पहले आ जाना चाहिए, यूट्यूब होती थे, कई मुंडे आए बेचारे टुर गए रो पिट के, क्योंकि एक इलाके से बाहर नहीं थी आवाज निकलती। आप ये जहां पे जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए इनसे पूछें, जब ये लोग छोटे छोटे थे तो बकायदा टांगों में, बसों में लोग लटक के जाते थे कि फलां गांव में एक मौलवी आया है, फलां शहर था, बड़ा अच्छा बोल रहा है सुनने के लिए। और वो साल में या 2 साल बाद या 5 साल बाद एक दफे उसने आना होता था, शायद पूरी जिंदगी दोबारा ना आए। लेकिन आज तो आपको जाना ही नहीं पड़ता, आप नेट चलाएं और कहते इंजीनियर साहब को हमने घर बनाना है, हम हाजिर हो जाएंगे, क्या होगा मेरे आका। ये है बरकत। ये कहते हैं ना पहले क्यों नहीं हुआ, पहले कुछ होता तो ये कुछ भी देख लेंगे, पहले ये कुछ था नहीं ना। हाँ, अगर हमको ऐसी बात ले आए जो इन किताबों में ना लिखी हो, वो आप आके पकड़े। किताबें पहले की थी, अब इस पे गुस्सा अपने मौलवियों में खाना चाहिए कि उन्होंने नहीं आपको बताया इसमें क्या लिखा है, या जो बता रहा है उस पे खाना चाहिए कि तूने मुझे क्यों बताया कि ये कुरान में लिखा हुआ था, तेरा कसूर है ना, तू दसदा ना मेरा ज़हन उलझदा। ये तो उसी तरीके से है कि बिल्ली जो है ना, उसको देख के कबूतर आंखें बंद कर ले, कि मैं आंखें खोल ली तो बिल्ली देख के मैं खौफ खा जाऊंगा। तो आंखें बंद करने से तो अगर बिल्ली भाग जाती है ना, तो फिर आप आंखें बंद कर लें, तो बिल्ली क्या भाग जाएगी। बेहतर तो यह कि आंखें खोलें और बिल्ली को देखे तो अपने लिए कोई बचने का सामान करें। अच्छा, कसम के हवाले से कि अगर कोई शख्स कसम खा ले और ये कहे कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूं, और बाद में दे दे तलाक, तो ऐसे ही होता है उसमें, और बाद में दे दे तलाक, तो उसकी ऐसे ही। उसकी वजह यह कि लव मैरिज जो वो फिर लबदे फिरते हो लव मैरिज में, तो वो ये लव मैरिज जो है ना, वो इसीलिए मैं कहता हूँ लव जो है ना वो मैरिज के बाद होना चाहिए, पहले हुआ कामयाब नहीं होता, नाकामी के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये जो इस किस्म के दावे करते हैं ना कि मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, और बाद में वो तलाक दे देता है,
तो अब उसको कसम की फिक्र पड़ गई, उसकी तो सुनानी जाती रही है, खाली तो फिक्र पड़ गई कि ओदा क्या करिए। तो अगर 3 तलाकें दी हैं फिर तो रुजू नहीं हो सकता। और अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह सजा भी रख दी गई है, बहुत अच्छी बात है। इकट्ठी 3 तलाकें देनी नहीं चाहिए। 1 तलाक दी है तो 3 महीने के अंदर आप रुजू कर सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा गुजर गया तो नए निकाह नए हकमार के साथ आप रुजू कर सकते हैं। तो रिजल्ट इन वाकयात से ये निकल रहे हैं, ये वो सारे रिजल्ट हैं जो ऑब्वियस हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि जो बुजुर्ग बाबों के मानने वाले हैं उनके दिमाग इस तरह के वाकयात से किधर और ही चले जाते हैं। अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब अहमद साहब बरेलवी साहब के खलीफा हैं और चंद शाइस्ता बरेलवी उलमा में से हैं, सीनियर बुजुर्गों में से। उनकी किताबें काफ़ी मकबूल हैं बरेलवी बुजुर्गों के अंदर, जिस तरह ये नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं, इस तरह बड़े बड़े बुजुर्गों में वो आते हैं। उन्होंने किताब लिखी है अजाइबुल कुरान और गराइबुल कुरान, यानी कुरान में जो अजीब वाकयात हैं, हैरान कुन वाकयात ना, तो वो सारे उन्होंने जमा किए और ये वाकया भी इसमें जमा किया है। अब है तो बड़ी नेकी है कि चलो कोई सिर्फ कुरान के वाकयात पढ़ना चाहता है, जिस तरह आप भी देखने कुछ अर्से से हमारे भी वाकयात आ रहे हैं। हारूत मारूत का वाकया आया है, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आया है, और पिछली दफ़ा हमने कारून के वाक़े को डिस्कस किया, बलाम बिन बाऊरा के बारे में। बलाम बिन बाऊरा भी उसे कहते हैं, बलाम बिन बाऊरा भी कहते हैं। तो उन्होंने भी ये लिखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने रिजल्ट निकाले हैं, जो निकलते हैं, ये नहीं उन्होंने निकाले। उन्होंने से रिजल्ट ये निकाला कि इससे पता चला कि मुर्दे भी सुनते हैं। वो देखें वो परिंदे सारे मुर्दा थे और उन्होंने हज़रत इब्राहीम की आवाज़ सुनी और आगे। इससे ये साबित हुआ कि जब हम औलिया के मज़ारात पे जाते हैं, अगर परिंदे इतनी दूर से सुन सकते हैं तो औलिया नहीं सुन सकते। ऐ देख लो सामो, थोड़ा दिमाग गया मेरे दसने तो पहले किसी दिमाग इस पास गया कि भी इस वाक़े जो रिजल्ट निकलता है। लेकिन जब किसी का गेर ही उल्टा लगा हुआ हो और ये वाकई में बैठता ही कहीं नहीं पे, अल्लाह ने मुर्दे के सुनने का सबूत नहीं इसमें दिया था, बल्कि बताया था कि मुर्दों को अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। और अगर मुर्दे इस तरह ही सुन ले होते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद सुनवा लेते ना उनको। ये असल में वो जो आयत है ना वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो तारिक जनी साहब ने उसकी कहीं ये तफसीर बयान कर दी। उनका भी कोई कसूर नहीं है, पुराने बुजुर्ग भी ये काम डाल के गए हैं। और हमारे माशाल्लाह जितने पुराने बुजुर्ग हैं ना, जिन जिन लोगों ने काम डाला पूरी नेक नीति के साथ है, चाहे बेड़ा गर्क हुआ है बाद में लोगों का, उन्होंने अपनी मोहब्बत में ये किया है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वो उसका लफ्जी तर्जुमा था कि चाश्त के वक्त की कसम और रात की जब वो छा जाए। तो किसी वाले मोहब्बत में शेरो शायरी में तो आप जो मर्जी कर देंगे, मैं तेरे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, कोई चांद तो नहीं किसी के लिए तोड़ के ला सकता। तो उन्होंने कहा महबूब ये बद्दुहा से मुराद है तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम जब वो बिखरे। यानी वो इश्क मिशुक के चक्कर में ना लोगों ने बना के तफसीरें लिख दी, किसी हदीस में नहीं, किसी आयत में नहीं। फिर आगे माशाल्लाह ये वाइजीन मिल गए, ठीक है ना जी। वाइजीन के जब हथे चढ़ी है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ तो हर वो सौदा बिकता है जिसमें वो मैंने आपको बताया ना कि मसनवी मौलाना रूम में एक जाली वाकया लिखा हुआ है कि जी मूसा अलैहिस्सलाम एक बंदे के पास से गुजरे, वो कहता है अल्लाह कभी मेरे पास आ, मैं तुझे कंगी करूँ, मैं तुझे नलाऊँ धुलाऊँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अल्लाह ताला के बारे में ये सिफात ना मंसूब करो, ठीक है। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ने उल्टा मूसा को डांट दिया नाउज़ुबिल्लाह कि तू मेरा बंदा ही नाराज कर छड़े। तो मूसा और क्या करता, मूसा की ड्यूटी है लोगों ने दसा कि अल्लाह को कहीं मानना है, अल्लाह को गुड्डा है, अल्लाह की सिफात लैसा कमिस्लिही शै'उन वहुव अस्समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, वो सुनने वाला देखने वाला है, अल्लाह की सिफात है। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, अल्लाह के ऊपर मत बोलो सिवाय उसके जो हक है। अल्लाह के बारे में आपने वही अकीदा रखना है ना जो पैगंबरों ने बताना है। अगर पैगंबरों को अकीदा नहीं पता, इन नांगे बाबों को पता है जिनके पीछे अल्लाह पैगंबरों को डांट रहा है, तो सर ये देखे वो बाबे को बचाते हुए पैगंबर को उन्होंने कहा कि पैगंबर को दीन नहीं आता था, उस नांगे को आता था। तो इसका मतलब अगर पैगंबर को दीन ना आए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह को नहीं आया पढ़ाना। पैगंबर को बाद में देखेंगे ना, देखे पैगंबर कौन है? अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, खुदा ने उसे भेजा है कि तूने लोगों को दीन सिखाना है, उसको तो दीन नहीं आया, एक नांगे को आ गया। देखे अनजाने में ये लोग किस तरह अंबिया की भी और अल्लाह की भी तौहीन कर जाते हैं। ये सारे ये मौलाना रूम की मसनवी के अंदर झूठे और जाली वाकयात लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारे वाइजीन पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। और एक और भी शुरू किया जी, वो एक बंदा अल्लाह ने कहा मनु इंसानी गोश्त चाहिए, ठीक है। एक बंदे कोई भी नहीं दे, एक बंदे को क्या उन्होंने कहा इधर भी बढ़ ला खुदा के लिए यार, यानी। और फिर अल्लाह ताला के पास गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तू भी इंसान था, तूने अपना जिस्म क्यों नहीं काट के मुझे दे दिया? अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह। यानी ये शरीयत बता रहे हैं। नबी तो हर काम अल्लाह की वही से कर रहा होता है, जो वही से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो इंसानी गोश्त नहीं चाहिए, जब चाहिए था ना तो कोई गलती नहीं खाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाई कि अपने बेटे की कुर्बानी करो, तो उन्होंने बेटे ने भी साबित कदमी दिखाई, इब्राहीम ने भी। ये है कुरान और ये है मसनवी शरीफ, जिन्होंने कहते हैं फारसी का कुरान। ये फारसी दी कुरान है, अरबी वाला कुरान जो है ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ते नाज़िल होया है। ये साडा कुरान है, वो तो होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। अगला सवाल है यार मैं गुस्ताखी कराते हो बुजुर्गों की, मेरी कोशिश नहीं होती, लेकिन क्या करें, नबी की शान बयान करने के लिए जरूरी है कि बुजुर्गों की गुस्ताखी हो, क्योंकि जो बुजुर्ग रसूलुल्लाह के खिलाफ खड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली उनकी गुस्ताखी हो जाएगी, ये तो ऑटोमेटिक है। जब नबी की शान को आप बयान करेंगे तो नबी के जो दुश्मन है उनकी खुद ब खुद नेगेशन हो जाती है। एक दीन वो है जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम तक पहुंचाया, एक वो दीन है जो बाबों ने किस्से कहानियों के जरिए पहुंचाया। तो या फिर नबी अलैहिस्सलाम को मान लें। मैं इसमें अक्सर बयान करता हूं, कितना मशहूर किया उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस दिन मुफ्ती अकमल साहब को भी ख्याल आया, उन्होंने भी कह दिया जाली वाकया, शायद मेरी क्लिप देख के उन्होंने कहा पहले तो किसी की जरूरत नहीं हुई है, बचपन से पढ़ाया जी वैसे करनी ने दान पान देते जी अपने, सुना मैंने आपने? और लोग 2 नफल पढ़ते हैं वैसे करने के, कहते केला इनके लिए नाज़िल हुआ था। सर केले का जिक्र जो है ना, केले का जिक्र कुरान में सूरह वाकया के अंदर मौजूद है कि केलों के गुच्छे जन्नत में होंगे, वैसे करनी दे अब्बा जी परदादा जी हजरत बाबा आदम तू भी मतलब वो तू भी पहले जड़ा ना ये केले मौजूद ने अल्लाह ने जन्नत में रखे हुए केले होने होने केला नाज़िल होया सी, केले पहले भी मौजूद सर। ये कहानी बंद करो, वरना काफिर जो है ना वो मतलब कहेंगे दीन किस किस्म का है, वो तो आपको साबित कर देंगे केला कितना पुराना है जमीन के ऊपर, तो आप कहेंगे वैसे करने के ऊपर नाज़िल हुआ है केला, ठीक है ना। और मैं कहता हूं शुक्र है हमारे उलमा के लेक्चर्स अंग्रेजी में नहीं है, वरना कोई 4 गोरे कलमा भी पढ़ रहे ना वो कहेंगे यार ये तो सारा फ्रॉड ही है। तो मेहरबानी करो अंग्रेजी सीखियो भी ना, एक कहते रहो कि अंग्रेजी जुबान है, खुदा का ना सीखना, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी इस्लाम के लिए। कहते वैसे करनी ने ये दांत तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, सारे तोड़ दी, बतीसी निकाल दी,
और कई म्यूजियम, बल्कि मेरे ख्याल है बादशाही मस्जिद वाले म्यूजियम में भी एक आध दांत पड़ा हुआ है। कितने म्यूजियम में दांत पड़े हुए हैं, ज़ाहिर कारोबार चमक रहे हैं ना इसके ऊपर। क्या औरत किसी गैर मुस्लिम औरत या मर्द का जूठा पानी पी सकती है? देखिए किसी ने मुश्किल सवाल करते हैं, ये क्या मतलब औरत क्यों रखती है, औरत डाल के ना उसको थोड़ा सा ना आपने सवाल को खतरनाक बना दिया। असल में ये इसलिए है कि बाज़ का मेहमान रहते हैं ना घर में, हमारे यहाँ तो आपको पता जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो वो पानी के लिए वो चंद गिलास यूज करते हैं, हर किसी के अलग औरत का जिक्र क्यों है? आप ये बोलते हैं कि कोई मर्द किसी गैर मुस्लिम मर्द का पी सकता है, औरत बीच में डाल मर्द दी, किसी गैर महरम औरत का गिलास इस्तेमाल कर ली, फिर भी उधर भी औरत डाल दी। तो वो सवाल होंगे ना। और मौलवी ज़नानी को बीचों बाहर काटो, तो ये कहो कि एक गैर मुस्लिम के पानी पिया जा सकता है, दूसरा गैर मुसलमान गैर मुस्लिम का पी सकता है। जी पी सकता है, कोई हद नहीं इसके अंदर, हलाल है, पानी तो हलाल है ना। तो ये सारे इलाज आपने किए, ये तो फैनेटिक्स का है तरीका कि जी वो कोई बीमार है तो वो मरता ही रहे, कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है, इस्लाम में तो आपने इलाज करवाना है, क्योंकि अल्लाह की नेमतों की कदर करनी है ना। ये जो सेहत है ये भी तो अल्लाह की नेमत है, तो इसकी भी आपने कदर करनी है। अच्छा, ये बीमारी के इलाज का तो पूछते हैं, इनको फकी दिया करें, इनको कहें कि जब आप भूखे होते हैं तो रोटी भी ना खाया करें, ठीक है ना। वो भी तो एक कमजोरी आपके ऊपर आती है ना, जैसे बीमारी एक परेशानी और कमजोरी आपके साथ अटैच है। और इससे अगली बात बहुत खतरनाक है, जब पेशाब आए तो पेशाब भी ना किया करें। वो कोई सवाल नहीं पूछता कि मैं पेशाब रोक लूं, ये कर लूं, और रोक भी सके नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जिन्हें समुद्र रोके हैं ना वो भी नहीं रोक सकते पेशाब। कहते ना फलाने बुजुर्ग ने समुद्र रोक लिया, वो बुजुर्ग भी पेशाब नहीं अपना रोक सकते। तो भूख के ऊपर तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जी मैं खाना खा लूं कि भूखे ही मर जाऊं। तो जिस तरह भूख एक अल्लाह ने कमजोरी अटैच की है, इस तरह बीमारी भी एक कमजोरी अटैच की हुई है, पेशाब भी कमजोरी अटैच की हुई है और नींद भी कमजोरी अटैच की हुई है। तो यहाँ पे जो जितने वो बेनमाजी ठग किस्म के जाली किस्म के वो फ्राडिये लोग होते हैं, अमीर कबीर, उनके जनाजे वैसे को कोई मसला पड़ लग रहा है, पढ़ते बगैर वजू देखने लोग वो दुनियादारी के लिए होते हैं, सारे साफी पहुंचे हुए होते हैं, बगैर वजू के खड़े होते हैं, उनको पता है टोटल पूरा करना है हमें। मुझे खुद एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, सीनियर है, वो रिटायर हुए, उनके 70 साल उम्र हो चुकी। वो कहते हैं ज़ियाउल हक के ज़माने में, कहते हैं मैं उनके साथ था, तो एक दफ़ा पिंडी वो कहते हैं लियाकत बाग के पास किसी जगह उन्हें आना था, तो मेरी ड्यूटी ये थी कि मैंने उनके लिए वजू का पानी अरेंज करना था, क्योंकि नमाज़ी बड़ा पक्का था ज़ियाउल हक। उसकी सारी कमजोरियां, लेकिन फौज में उसने जिस तरीके से इस्लाम को दाखिल किया है मस्जिदों में और एक कल्चरल, ये उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो कहता है मैंने सर्दियां थी तो पानी वगैरह गर्म करके लोटा रखा हुआ था, तो कहते हैं मैंने कहा सर वजू, उनका बेटा मैं तो मुझे पता था सर की नमाज का वक्त है, तो मैं तो घर से वजू करके आया हूँ। तो कहते हैं वो जनरल साहब जब नमाज के लिए खड़े हुए तो कहते हैं बाकी लोगों ने वजू किए बगैर ही पीछे खड़े हो गए। तो ये जो जनाजे पाठ भी होते हैं ना, ये ज्यादातर बगैर वजू के खड़े होते हैं, इनका पढ़ाना पड़ा बराबर ही है। देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के काफ़ी सारे क्लिप्स इसी वजह से इकट्ठे किए थे ताकि आप लोग खुशी से देख सके और आप लोगों की तौहीद भी पक्की हो। और दरूद पढ़ा करें, अगर कोई मुश्किल आए, कोई मुसीबत में हो तो दरूद कसरत से पढ़ा करें और कसरत से इस्तग़फ़ार किया करें। और मैं हर वीडियो के एंड पे ये ज़रूर कहता हूँ कि कभी भी मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, कभी भी फ़र्ज़ नमाज ना छोड़े। फ़र्ज़ नमाज को आपने हमेशा हमेशा पक्का रखना है। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ ले तो वो ही काफ़ी है। सुनते छोड़ने का मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लिया करें और फजर की नमाज ना छोड़ा करें। आप लेट उठे हैं तो लेट उठ के पढ़ लिया करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूल गया या सोया रह गया तो जब उसे याद आया या जब वो जागा तो वही उसकी नमाज का टाइम है। तो जब आप लेट भी उठे तब भी आप फजर की नमाज ना छोड़ा करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।